आप सभी का स्वागत है सेलिंग एज में। मेरा नाम है सलीम शेख, मैं सेल्स ट्रेनिंग कंसल्टेंट और कोच हूँ। आप दुनिया भर के किसी भी कस्टमर को उठा के देख लीजिए, ये परचेज करने से पहले बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, डाउट्स सामने लेके आएंगे, बाकी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, और जब तक इनको इनके सवालों को जवाब नहीं मिलेगा, डाउट क्लियर नहीं होगा, ये कोई परचेज करेंगे नहीं। उसी तरह से जहाँ तक सेल्स पर्सनल की बात है, उन्हें जब कोई ऑब्जेक्शन आता है तो एक तरह से खुशी होती है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि कस्टमर का इंटरेस्ट दिख रहा है तो मैं सेल क्लोज कर पाता हूँ। तो ये ऑब्जेक्शंस की बात जब की जाती है तो काफ़ी सारी टेक्निक्स आप सीख सकते हो। हमारे अगले वीडियोस के अंदर कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन ये आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है बेसिक जो टेक्निक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो के अंदर इसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि आप अपने आप को प्रिपेयर कैसा करें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 5 स्टेप्स जो है ये स्टेप्स कौन से हैं। और तीसरा पार्ट जो है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो कस्टमर का अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंस करता है अलग अलग इमोशंस ड्यूरिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो वो इमोशंस को हम लोग कैसे हैंडल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इमोशंस को हैंडल नहीं किया हमने प्रॉपरली तो सेल क्लोज नहीं होगा, ये पक्का है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले पार्ट से। पहले पार्ट में जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, सबसे अहम चीज़ अगर सेल्स वाले के लिए है तो दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ विद देयर नॉलेज। नॉलेज आपका तगड़ा होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, कंपटीशन के बारे में, और जो भी इनडायरेक्ट कंपटीशन है उसके बारे में आपको जानकारी पूरी रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, सपोज आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसके बारे में जानकारी, कॉम्पिटिटर इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कस्टमर्स के पास है उसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, या किसी भी तरह के इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है कस्टमर करना चाहता है, उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आगे जाके इसके बारे में आपको पूछताछ होगी या ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो पहला तो आपको नॉलेज अपना तगड़ा करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो है कि आपको बनाना है FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये बना के देते हैं, या कोई जो सेल्स पीपल है वो लोग बना लेते हैं अपने लिए FAQ। क्योंकि 70-80% ऑब्जेक्शन जो आपके सामने आता है वो ज़्यादातर सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आपने अगर उसको पहले से ही सही आंसर बना के रख दिया तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा कि जब आप उसको आंसर करोगे, ना कि इफेक्टिव, और एट द सेम टाइम आप कोई पॉइंट भूलोगे भी नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज पे आप ध्यान दे पाओगे, टोन ऑफ वॉइस पे ध्यान दे पाओगे। तो ये FAQ बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर बनाइए। तीसरा चीज़ जो भी ज़रूरी है वो है कि आप अपने सेल्स किट के अंदर आपको लेके जाना है टेस्टिमोनियल्स, प्रूफ कि आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में क्या कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो आपकी कंपनी है या आपके पास जो भी इस तरह के कागजात है, टेस्टिमोनियल्स है, वीडियोस है, इसको आप अपने बैग में कैरी करिए। इसको ये बोलना कि कस्टमर के मैं बाद में दिखाता हूँ तो आपका पूरा एफर्ट डाइल्यूट हो सकता है। आपको ये करना पड़ेगा कि आप उनको दिखाइए, और कस्टमर ये चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखता है जो तीसरे आदमी ने बताया, थर्ड पार्टी जो रेफरेंस है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सो प्लीज़ कैरी योर ऑल द टेस्टिमोनियल्स विथ यू। और चौथी बात यह है कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले, मतलब यह है कि आपका जब सेल्स कॉल शुरुआत होती है तब से आपको एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लाइकिंग डेवलप करना पड़ेगा, रेपो बनाना पड़ेगा आपके कस्टमर के साथ। वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसका रीज़न ये है कि बाद में जो है ना, जिसके साथ कस्टमर कंफर्टेबल है, ईज़ में उसको लगता है यार सही के साथ मैं डील कर रहा हूँ, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर का थोड़ा ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो गया। तो आप ये रेपो कैसे डेवलप करोगे, तो नेचुरली आपको थोड़ा
जेन्युइन रहना पड़ेगा। फेक आदमी से लोग जो है दूर रहना चाहते हैं, तो बी जेन्युइन, जो ऑनेस्टी से आप बोलना चाहते हो ऑनेस्टली बात करिए। सेकेंडली आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही एंजाइटी में हो तो नेचुरली आप आगे वाले को रिलैक्स कर नहीं पाओगे। नॉलेजेबल आपको होना चाहिए और वो शेयर भी करना चाहिए नॉलेज। काफ़ी सारी ये क्वालिटीज़ है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है और आपका टोन ऑफ वॉइस है, ये चीज़ों की वजह से कस्टमर इंप्रेस हो जाता है, उनको लगता है सही आदमी के साथ मैं डील कर रहा हूँ। तो वो कंफर्टेबल अगर होगा तो आपको बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उसकी आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया रेपो बिल्डिंग। तो प्रिपेयर आपने कर लिया। सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका सेलिंग प्रोसेस का। तो इसके अंदर पहला स्टेप आपको जो फॉलो करना है वो है लिसनिंग। आपको सुनना है कि ऑब्जेक्शन कस्टमर क्या रेज कर रहा है, इसको पूरी तरह से सुन लीजिए। ये कहा जाता है कि आपको ऑब्जेक्शन जो है इंटेलेक्चुअली भी सुनना है, इमोशनली भी सुनना है, और कस्टमर की सिचुएशन क्या है उसको भी समझना है। क्योंकि कई बार कस्टमर आपको पूरी जानकारी देता नहीं है, उतनी ही देगा जितना उसको लगता है ज़रूरी है। बाकी चीज़ तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, और आपको सवाल भी पूछना पड़ेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली लिसन करें। और सेकंड है कि आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, एडिशनल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। कई बार जब कस्टमर आपको कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है ये तो यार कंपटीशन से काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो पूरी जानकारी नहीं बताते कि कौन सा कॉम्पिटिटर वो बात कर रहे हैं। तो आपको ये पूछना पड़ेगा, प्रोब करना पड़ेगा कि सर या मैडम आप जो कह रहे हैं कॉम्पिटिटर, तो किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वो नाम निकालना ज़रूरी है, इसका रीज़न क्या है, फिर आपको पता चलेगा कि क्या एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो रही है या और कोई कंपैरिजन है। उसके हिसाब से आप फिर बाद में उसको डील कर सकते हो। तो सेकंड स्टेज है आपका क्लैरिफाइंग। तीसरा आपको उसको आंसर करना है, सॉल्यूशन देना है जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा हुआ है। और अगर आपको नहीं आंसर मालूम है तो बड़े रिस्पेक्टफुली कहिए कि फ़िलहाल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बाद में आपको इस बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा है कि इसका रीज़न क्या, अगली बार आप बता भी दोगे तो वो माहौल बनेगा नहीं और थोड़ा आपका एफर्ट डाइल्यूट हो सकता है। तो सॉल्यूशन आपने बता दिया, और उसके साथ साथ कस्टमर बोले या ना बोले, आपको जो है ना उसका टेस्टिमोनियल दिखाना ज़रूरी है, जो आप कैरी कर रहे हैं, प्रूफ है कि सर या मैडम मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे कस्टमर्स है, बाकी कंपनीज है, ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आपको कस्टमर के सामने रखना है, उससे उनका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा कि हाँ भैया ये अगर है तो डेफिनेटली मैं सही प्रोडक्ट के लिए जा रहा हूँ। और पांचवा जो आपका स्टेप रहेगा जिसके अंदर कंफर्मेशन आपको लेना पड़ेगा कि हमने जो आपको आंसर दिया है कि आर यू सेटिस्फाइड, उसमें आपको पूरा आंसर पूरे से मिल गया, आप सेटिस्फाइड हो, ये इसको कंफर्म करना है। तो ये हो गया आपके 5 स्टेप। पहला लिसन करना है, सेकेंडली आपको देखना है कि उसका क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना है, तीसरा उसको आंसर देना है, चौथा आपको प्रूफ देना है, और पाँचवा आपको कंफर्म करना है। तो अभी आते हैं इम्पॉर्टेंट तीसरे पार्ट के ऊपर, जहाँ पर हमको कस्टमर्स के इमोशंस को समझना है और ये इमोशंस हैंडल करना है आपको पैरेलली। जब आप ये 5 स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ही आपको इमोशनल जो मैनेजमेंट है वो भी करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे कि इमोशंस की बात की जाती है तो ये बड़े पावरफुल होते हैं। आपका पूरा बिहेवियर जो है ये इमोशंस से कंट्रोल होता है। तो इमोशंस दोनों तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं कंफर्टिंग सूदिंग इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सॉरी, या एक होता है डिस्कम्फर्टिंग इमोशंस, निगेटिव इमोशंस। तो ये इमोशंस जो है आप या आपके कस्टमर्स एक्सपीरियंस करते हैं और पर्टिकुलरली जब ऑब्जेक्शंस की बात आती है तो कई जो कस्टमर्स हैं इनके अंदर ये डिस्कम्फर्टिंग इमोशंस की बात करते हैं, ये वो एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे उनका डाउट है, डर है, फियर है, या अनईजीनेस है, एंजाइटी है, तो ये चीज़ें वो महसूस करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि वो पैसा देने जा रहे हैं और उनको श्योर नहीं है कि सही जगह मैं पैसा दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मुझे सही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये जो निगेटिव इमोशंस है, डिसरप्टिव इमोशंस है, इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? इसको हैंडल करने के लिए पहले तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस होने की ज़रूरत है। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं ये बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास है। उसके लिए आपका नॉलेज आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, आपको केयर दिखानी पड़ेगी, उसको आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा कि परफेक्ट डिसीजन आप ले रहे हो।
कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका टोनल वॉइस है, वो इतना कंफर्टिंग होगा, सूदिंग होगा, केयरिंग होगा कि आगे वाले को आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा। तो आपके बॉडी लैंग्वेज से और इमोशन से आप आगे वाले के इमोशंस को हैंडल करोगे। फिर आपने इसको इमोशंस हैंडल किया, इंटेलेक्चुअल आंसर आपने दे दिया है, बाकी सब चीज़ें आपने प्रॉपरली अगर हैंडल कर ली तो ऑब्जेक्शन हैंडल आपका हो जाएगा और आपका सेल क्लोज हो जाएगा। तो इमोशंस की बात करते हैं तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको जो है ना पैरा जंपिंग, जो पैराशूट के साथ ऊपर से हम लोग जंप लगाते हैं, पैरा जंपिंग का आपको एक्सपीरियंस करना है या सीखना है। तो अपने आप को जो है ना एक इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लिया, वहाँ पर आपने उसके पूरे लेसन्स ले लिए, सीख लिए और आपको सब बताया गया, आपके इंस्ट्रक्टर्स वहाँ थे और फिर प्रैक्टिकली उसको अनुभव करने का वक्त आ गया। फिर आपने अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को बताया, भैया कल मैं जो है एक्चुअली पैरा जंपिंग करने वाला हूँ और उसका शूटिंग करके उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है टेलीविज़न पे, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आप बड़े एक्साइटेड थे, थोड़ा नर्वसनेस भी था, लेकिन आपने तो सोचा था मुझे पैरा जंपिंग करना है। तो जिस दिन आपको पैरा जंपिंग करना है तो आप पहुंच गए एरोड्रम पे, वहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट से जो है 10,000 फीट पे लेके गए। वहाँ से पूरा छोटा छोटा टाइनी दिख रहा था, एकदम छोटी चीज़ें, और डर तो लग रहा था, आपका हार्ट बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर आपके साथ में जो थे असिस्टेंट जो थे या इंस्ट्रक्टर जो थे, उन्होंने आपको पैराशूट बांध दिया, वापस बताया कि किस तरह से जंप लगाना है, कब पैराशूट खोलना है, कैसे लैंडिंग करना है, ये सभी इंस्ट्रक्शन वापस दिला दी। तो आप पूरी तैयारी के साथ अभी आप दरवाजे में खड़े हो। इमेजिन कर लीजिए कि दरवाजे का हैंडल पकड़ के बस अभी जंप करने की आप सोच रहे हो। उससे पहले आपको दिमाग में आया कि यार मैं एक बार इससे पूछ लेता हूँ। तो आपने उसको पूछ लिया, भाई सही से बांधा है ना, पैराशूट वगैरह प्रॉपर है? तो ये जो बंदा आपके बाजू में है, दरवाजे में खड़ा है, ये आपकी तरफ, या जो आप पैराशूट है उधर देखता है, क्विजिकली है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है, थोड़ा इधर उधर देखता है, परेशान दिख रहा है बेचारा। तो थोड़ा ठीक ठाक कर लिया, सोचा सर सब ठीक तो दिख रहा है, आप जंप लगाइए। अभी ये रिस्पॉन्स अगर आपको मिलेगा, आप में से कितने लोग जंप लगाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई ये रिस्पॉन्स के बाद कोई कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कि आप जंप लगाओ। आप तो उसके सुपरवाइज़र को बुलाओगे, सर ये देख लीजिए बंदा क्या कह रहा है। हालांकि वो बंदा तो कुछ नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा था कि सब सही है, जंप लगाइए। लेकिन जिस तरह से कहा, उस वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, उसमें उसका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको ट्रस्ट नहीं हुआ। सिमिलरली कस्टमर्स के साथ भी यही होगा कि आपने जिस तरह से उसको पूरी बात बताई है, उसका आंसर किया हुआ है, वो अगर आपने कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं पैदा किया तो आप देखोगे आपका ऑब्जेक्शन हैंडल भी नहीं होगा, सेल भी क्लोज नहीं होगा। तो एज अ सेल्स पर्सन हमारा काम यह है कि थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस और पर्टिकुलरली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान उनके अंदर ये इमोशंस आपको लाना पड़ेंगे जहाँ उनको सेफ लगे, एश्योर्ड लगे, अच्छा लगे, हैप्पी लगे, एक्साइटेड लगे, एंथुजियाज्म लगे। ये फीलिंग्स आप ही ला सकते हो विथ योर नॉलेज, और जो भी आप करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, टोनल वॉइस है, ये सभी से आपको ये फीलिंग्स जब लाएंगे तभी आदमी परचेस करने के मूड में आ जाएगा और कर लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हमने बात की है, इसको आप अगले कॉल के अंदर, अगले बार आप जब भी जाओगे तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करोगे अपने कॉल के अंदर, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका इसका इमेंस बेनिफिट भी मिल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, पर्टिकुलरली जो सेल्स के अंदर है उनके साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।